दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िया में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है। इससे संबंधित जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी एशिया। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूरोप। यूरोप। उसी तरह अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है हैप्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी आर्लिया वंश, ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर डी जारशाही। तो फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बुर्बो वंश। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर ए है लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर सी फ्लिक हेटारिया, ऑप्शन नंबर डी डाइट। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कार्बोनरी। उसी तरह चौथा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी पर्सा। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। तो काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, ऑप्शन नंबर बी किसान, ऑप्शन नंबर सी जमींदार, ऑप्शन नंबर डी नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, नाविक। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लुई 18वां, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन थर्ड सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। तो जर्मन राय राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जाल्वेरिन संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी विद्वानों की, ऑप्शन नंबर डी पादरी एवं सामंतों की। तो क्या था? जाल्वेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1864, ऑप्शन नंबर बी 1866, ऑप्शन नंबर सी 1870, ऑप्शन नंबर डी 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 1871। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1820, ऑप्शन नंबर बी 1821, ऑप्शन नंबर सी 1822, ऑप्शन नंबर डी 1823। तो नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 1821। उसी तरह अगला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी हंगरी, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन ऑस्ट्रिया में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1828 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1931 ईस्वी में। तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 1829। उसी तरह अगला क्वेश्चन,
एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है तुर्की रूस, ऑप्शन नंबर बी यूनान पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी तुर्की हंगरी, ऑप्शन नंबर डी हंगरी पोलैंड। तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, तुर्की और रूस। अगला क्वेश्चन, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो पोलैंड के युद्ध को रूस ने कुचल दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस। अगला क्वेश्चन, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है सेडान, ऑप्शन नंबर बी सेडेवा, ऑप्शन नंबर सी साइडान, ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट। तो सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, सेडान। अगला दो आगे देखिए, दूसरा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद, इससे रिलेटेड देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है सेठ साइमन को, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स फूरिये को, ऑप्शन नंबर सी लुई ब्लॉ को, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स को। तो समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी स्टॉलिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन नंबर डी केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन भी कार्ल मार्क्स ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1861, ऑप्शन नंबर बी 1862, ऑप्शन नंबर सी 1863, ऑप्शन नंबर डी 1864। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 1861। उसी तरह अगला, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1844 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1864 में, ऑप्शन नंबर डी 1867 में, 1867 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1867। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर सी दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन नंबर सी एंजेल्स। तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए है पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी पानी रखने की मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी रूस का सामंत, ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। तो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, जर्मनी। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, चेका क्या था? ऑप्शन नंबर ए है सेना की टुकड़ी, ऑप्शन नंबर बी पुलिस दास्ता, ऑप्शन नंबर सी पादरी वर्ग, ऑप्शन नंबर डी श्रमिक वर्ग। तो चेका क्या था? विशेष पुलिस दास्ता थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुलिस दास्ता। चेका एक विशेष पुलिस दास्ता थी। 10 नंबर देखिए, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है लुई ब्ला, ऑप्शन नंबर बी सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओवन। तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी नहीं था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, कार्ल मार्क्स। उसी तरह अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है फरवरी 1917, ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1917, ऑप्शन नंबर डी 1905। तो हो जाएगा नवंबर 1917, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी
1924 ईस्वी में। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 1924। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च। तो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेस्टली टॉस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है रूस और इटली, ऑप्शन नंबर बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। तो ब्रेस्टली टॉस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन नंबर ए है स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी टॉलस्टॉय। तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, प्लेखानोव। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1815 में, ऑप्शन नंबर बी 1818 में, ऑप्शन नंबर सी 1825 में, ऑप्शन नंबर डी 1838 में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपुटीन कौन था? ऑप्शन नंबर ए है भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन नंबर बी राजनीति वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर डी दार्शनिक। तो कौन था राष्ट्रपुतीन? भ्रष्ट पादरी था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, भ्रष्ट पादरी। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1921, ऑप्शन नंबर बी 1923, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1924। तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 1921। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, दास कैपिटल की रचना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है एंजेल्स, ऑप्शन नंबर बी दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन नंबर सी टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल का रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कार्ल मार्क्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि बच्चों तक आसानी से पहुंच सके।